कहानी कलम लहू में भर के। एक एक बात उन शहीदों को याद करते हुए, उनका नाम लेते हुए कैसे के बताया। धर्म पे तनक तहल ना पाए, तनक तहल ना पाए। अरे जलिया वाले बाग के अंदर, जलिया वाले बाग के अंदर लाखों वीर खपाए, खपाए। जोहरावर और फतेह सिंह जी दीवारों में चुनवाए, दीवारों में चुनवाए। दी गई। जब फांसी का टाइम आ गया, वक्त आ गया, तो उन अंग्रेजों ने राजगुरु सुखदेव भगत सिंह से कहा था कि भगत सिंह तू हमारे सामने माफी मांग ले, घुटने टेक करके, तो हो सकता है कि शायद हम तुझे माफ कर दे। लेकिन भगत सिंह ने कहा, ओ गोरो माफी तो दूर, मुझे तो इतना सा भी डर भी नहीं लग रहा कि तुमने मुझे फांसी की सजा सुना दी। प्रेमी सज्जनों, कहा भगत सिंह ने कि लिखा परदेश किस्मत में तो वतन को याद क्या करना, कि लिखा परदेश किस्मत में तो वतन को याद क्या करना, और जहां ऐसे बेदर्द हाकिम बैठे हो उन्हें फरियाद क्या करना, उनसे फरियाद क्या करना। प्रेमी सज्जनों, कैसे दूसरी बात के माध्यम से कवि ने क्या बताया। लक्ष्मी बाई हेरा बाई चंद्रशेखर आजाद ने दिख चंद्रशेखर हेर देश की खातिर भारी धूम मचाई, भारी धूम मचाई। हेरा भगत सिंह ने हंसते हंसते, भगत सिंह ने हंसते हंसते गले में फांसी खाई, हेरा खाई। बलिदान देश में माता पिता और भाई, माता पिता और भाई। हर फांसी पर गए लटक वीर वो, फांसी पर लटक वीर वो, और दान लगा लिया हर के। आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। देश की धरती
बना के गोरी अंग्रेज बना के गोरी इनकलाब का नाम ले लिया, इनकलाब का नाम ले लिया। मार रहे थे बोली हेरा बोली, राजगुरु सुखदेव ने आके देश की निंद्रा खोली, देश की निद्रा खोली। फिर हिंद ने फिर हिंद ने और कफन बांध लिया सर के। आजादी की लिखी कहानी बल बल हो मैं भर के बल बल हो। और कहते कि जो भरा नहीं भाव में बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिस दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं। शहीद परिवार की तरफ से देशभक्ति रागनी पर 500 रुपए का इनाम दिया जाता है। शहीद परिवार को जोरदार ताली बजाकर आप आशीर्वाद दे। बोलिए भारत माता की। और मैं आप सभी से एक बात पूछूंगी, क्या ये देशभक्ति रागनी ठीक लग रही है? समझ में आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ हमारे इधर नौजवान बैठे हैं, शायद उनको समझ में नहीं आ रही है। कोई दिक्कत नहीं जी, थारी फीलिंग में समझ रही हूँ तुम क्या चाह रहे हो। लेकिन अगर आप लोग की इजाजत तो एक बात इनके लिए कह दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। क्योंकि कहते हैं कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए। ओहो टोपी वाले, सनम का नाम लेते तो चेहरे पे मुस्कान आ गई। कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, अरे 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी तुम्हारे इस तन के लिए। अरे मरना है तो मरो मेरे इस वतन के लिए। अरे हसीना भी उतार देंगे दुपट्टा तुम्हारे कफन के लिए, तुम्हारे कफन के लिए। प्रेमी सजनों, ये कोई छोटी बात नहीं है। भगत सिंह की उम्र 21-22 साल की थी। वो भी चाहता तो वो भी अपनी मौज मस्ती में दिन निकाल सकता था। वो भी इनकी तरह सोच में रहता नहीं क्यों मैं खामा पढ़ूं इन लफड़ों में। लेकिन नहीं, एक जुनून था, एक जज्बा था कि मुझे कुछ करके जाना है इस देश के लिए। तो हम भी उन्हें याद करते हैं, प्रेमी सजनों उनको नमन करते हैं। अगर जो इस बात को मानते हैं कि आजादी ऐसे नहीं आई है, उन शहीदों के लिए मैं चाहूंगी एक बार दोनों हाथ उठा करके, उन शहीदों के लिए दोनों हाथ उठा करके और मेरे साथ में गाना गाएंगे। क्या? मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। आइए गुरुजी, उसी में कुचले थे मासूम वीर ने अंग्रेजों के घोड़े, अंग्रेजों के घोड़े। अरे जबर फौज थी अंग्रेजों की, जबर फौज थी अंग्रेजों की, और हिंदुस्तानी थोड़े, अरे थोड़े। गांधी जी ने बिन हथियारों माँ के बंधन तोड़े,